Hi everyone, this is Mayank Kothari and in this video we are going to draw a balance sheet based on the given ratios. कुछ ratios हमको इस क्वेश्चन में दिए हुए हैं और उनकी मदद से हमको बैलेंस शीट निकालनी है। हमने पहले भी काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे हैं सेम टू सेम ऐसे ही। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, जहाँ आपको फिगर दी हुई होती है उस चीज़ से रिलेटेड रेशियो का सबसे पहले इस्तेमाल करो, तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन में आंसर लिखते कैसे जाना है या शुरुआत कैसे करनी है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यूजिंग द फॉलोइंग डेटा कंप्लीट द बैलेंस शीट गिवन बिलो। आपको नीचे बैलेंस शीट दी हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट है 54,000 का, शेयर होल्डर का फंड है 6 लाख रुपए, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन है 20% का। अब अगर आप ध्यान दोगे तो 54,000 ग्रॉस प्रॉफिट है और मार्जिन 20% है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैसे निकालते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। सो अगर 54,000 को 20% से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 54,000 डिवाइडेड बाय 0.20, यानी कि 2,70,000 रुपये का आपका सेल्स है, ठीक है। आगे क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स। अच्छा, 2,70,000 में 80% क्रेडिट है, यानी डेटर्स के लिए ये वाला पार्ट यूज होगा और 20% कैश में है। डेटर्स तो सिर्फ क्रेडिट सेल से ही क्रिएट होते हैं। सो इसका 80% 2,16,000, बाकी का कैश सेल्स हो गया। टोटल असेट टर्नओवर 3 टाइम्स, 0.3 टाइम्स, यानी कि टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल असेट 0.3। इन्वेंट्री टर्नओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे डिपेंड करता है, जो हम निकाल सकते हैं स्टॉक। एवरेज कलेक्शन पीरियड में आप क्या लोगे? डेटर्स डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट, क्रेडिट ध्यान देना, ठीक है, सेल्स। करंट रेशियो करंट असेट डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी। तो ये रेशियोज है। देखो मैं कैसे चीज़ें निकालता हूँ धीरे धीरे। सबसे पहले सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। कोई नया फॉर्मूला नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन के फॉर्मूले को ही इधर से उधर किया तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा 54,000 डिवाइडेड बाय 20%। तो सेल्स की फिगर आ जाएगी 2,70,000, ठीक है। सेकंड, उसमें से आप कैश सेल्स ले लोगे और कुछ क्रेडिट सेल्स रहेंगे। 2,70,000 क्रेडिट सेल कितना? 80%, 20%, 54,000 कैश में हुआ सेल्स। सेकंड, ग्रॉस प्रॉफिट यूज़ कर लिया, ग्रॉस मार्जिन यूज़ कर लिया। जो मैं यूज़ करते जाऊंगा वो मैं मार्किंग करते जाऊंगा उसकी, ठीक है। अब टोटल असेट टर्नओवर ये आपका आ सकता है, क्योंकि आपने उसके ऊपर वाली पार्ट में टर्नओवर निकाल लिया तो टर्नओवर से रिलेटेड आप सारी इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो। सो टोटल असेट टर्नओवर रेशियो टर्नओवर डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। टोटल असेट टर्नओवर इज 0.3 टाइम्स, यानी कि 0.3 टर्नओवर डिवाइडेड बाय, सॉरी टर्नओवर तो हमको पता है 2,70,000 और टोटल असेट्स हमको इससे मिल जाएंगे ये फॉर्मूले से। 9 लाख रुपए के टोटल असेट्स है। ध्यान देना, अगर 9 लाख रुपए के टोटल असेट्स है तो इनकी टोटल 9 लाख रुपए आनी चाहिए और लाइबिलिटी की भी टोटल 9 लाख रुपए आएगी फिर तो, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखेंगे। आगे आपको दिया हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 3। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री।
अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। रेशो कितना है, 4 टाइम्स 4, सो 4 टाइम्स 2,70,000 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 54,000, ग्रॉस प्रॉफिट 54,000, इससे आपकी इन्वेंट्री आ जाएगी। $54,000 की इन्वेंट्री, वो भी 54 ही आ रहा है। ठीक है, अच्छा, सो 54,000 की इन्वेंट्री आ गई। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 54,000 का इन्वेंट्री। तो मेरा इन्वेंट्री वाला पार्ट भी हो गया, क्रेडिट सेल्स भी हो गया। एवरेज कलेक्शन पीरियड आपको दिया, इससे आपको डेटर्स पता चल जाएगा 4। फॉर्मूला क्या है, डेटर्स डिवाइडेड बाय डेली क्रेडिट सेल्स। ध्यान देना यही चीज़ पे कि डेटर्स क्रेडिट सेल्स से क्रिएट होते, तो नीचे में सिर्फ क्रेडिट सेल्स आना चाहिए। कलेक्शन पीरियड कितना है आपका, 20 डेज़ का कलेक्शन पीरियड है। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि साल भर में कितने दिन लेने, तो हम कितना मान के चलेंगे, 365। सो 20 डेज़ का ये डेटर्स हमको निकालने हैं। टोटल क्रेडिट सेल 2,16,000 का, डेली में कन्वर्ट करने के लिए 365 से डिवाइड कर देंगे। ऐसी डेली क्रेडिट सेल निकालेंगे कि साल भर का क्रेडिट सेल कितना है, डिवाइडेड बाय 365। सो आपकी यहाँ पे डेटर्स की फिगर आ जाएगी 11,836। अब आई थिंक वो 360 के हिसाब से निकालेंगे तो कितना आता है, अगर राउंड फिगर में आता है तो वो ले सकते हैं अपन। क्वेश्चन वैसा फ्रेम किया हुआ हो सकता है, हाँ ये राउंड फिगर में आप ले सकते हो। अगर आप 360 ले रहे हो तो मैं 12,000 मान के चलता हूँ। देखो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन जब बनाया गया ना तो उसको टेस्टिंग करके देखा गया होगा, जो भी बैलेंस शीट में फिगर होगी उसको लिया गया। जनरली राउंड ऑफ में वो लोग काम करते हैं। सो वो लोग मतलब जो भी क्वेश्चन फ्रेम कर रहा होता है ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना रहे। मैंने 360 दिन ले लिया, मैं अजम्पशन दे दूंगा आप 365 भी लोगे तो भी आंसर सही रहेगा। ठीक है, 2,16,000 डिवाइडेड बाई 360 इंटू 20, 12,000 का मेरा डेटर्स आ गया। ये 12,000 का आपका डेटर्स आ गया। ठीक है, अब एवरेज कलेक्शन पीरियड आपने यूज़ कर लिया। इसके बाद करंट रेशो है, करंट रेशो आपका 1.8। अच्छा, शेयर होल्डर्स फंड आपको दिया हुआ है 6 लाख। सो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप सबसे पहले यूज़ करोगे, वो है लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी। ठीक है, अब ध्यान दो, वो 40% है, यानी कि ये आ गया 0.40। डेट फंड यहाँ पे हो गए, इक्विटी आपने लिया 6 लाख का, यानी कि डेट फंड कितने हो जाएंगे आपके, 2,40,000। बैलेंसिंग फिगर क्रेडिटर्स की हो जाएगी, 8,40,000 आपके हो गए, तो बैलेंसिंग फिगर कितनी आई, 60,000 की आपकी क्रेडिटर्स हो गए। ये आपने बैलेंसिंग फिगर लिख दिया। अब एक और चीज़ जो बची थी वो
करंट रेशियो 1.8, 6, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज़, दिस इज़ 1.8, करंट एसेट निकालना है और ये है 60,000 करंट लाइबिलिटीज़। सो आपको करंट एसेट्स आ जाएंगे 1,08,000। सो करंट एसेट्स आपके 1,08,000 आ गए, ठीक है। अब देखो, अगर आपके करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें, कैश, डेटर्स, इन्वेंट्री, करंट एसेट्स तो 1,08,000 के आ गए। दो चीज़ें और अपन ने निकाली, डेटर्स 12,000 का, इन्वेंट्री 54,000 की, कैश बैलेंसिंग फिगर सो आपका कैश आ जाएगा यहाँ पे 42,000। ये आपका कैश आ गया 42,000 और फिक्स एसेट्स विल बी द बैलेंसिंग फिगर। फिक्स एसेट्स बैलेंसिंग फिगर 9 लाख में से 1,08,000 निकाल दो, 7,92,000 और आपकी बैलेंस शीट सारी की सारी ख़त्म, कंप्लीट, पूरी। सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू कैलकुलेट। सी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, अगर मैं आपको बोलूँगा तो एक एक करके मैं रेशियोज यूज़ करता गया और सिंपल सा क्वेश्चन था, हर एक के बाद फिगर्स निकलती गई। मेरे को यहाँ पे दिमाग लगाना ज़रूरी है, ऐसे किया तो आएगा क्या, ऐसे किया तो आएगा क्या, या ऐसे किया तो आएगा क्या। दिस इज फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन। आंसर्स नोट डाउन कर लो, कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछेगा। फिलहाल आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।